हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी के लिए रीजनिंग की बात। इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास कर ली है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किया था, जिसमें हमने शुरुआत कर रखी है यूनिट 2 को रीजनिंग के। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था और कॉन्सेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चन के थे। इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, मैंने आप लोगों को इनको कराना है। इसके बाद और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो इसके बाद जो हमारा पहला वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक पर मूव ऑन कर जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। यानी कि आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा ए से लेके जेड तक। ये ए से ए टू जेड तक आपके पास लेटर हैं, वर्णमाला है। इसमें आपको के और एस के ठीक बीच में, यहाँ पर आप ध्यान देंगे के और एस के ठीक बीच में, यहाँ पर आपको मिडिल वाला लेटर बताना है। के और एस के मिडिल में कौन सा लेटर आता है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको जैसे कि बताया था कि जब भी हम इंग्लिश लेटर की बात करेंगे तो वहाँ पर हमको उंगलियों में नहीं काउंट करना है। हम इस तरीके से नहीं काउंट करेंगे के बाद क्या आता है एल एम एन ओ पी, इस तरीके से हम काउंट नहीं करेंगे। और हम इसको लिखेंगे भी नहीं। रफ पेज जो आपका होता है वहाँ पर हम लोग पूरी ABCD लिख लेते हैं, उनके पीछे से फिर उनका नंबरिंग भी लिखने लग जाते हैं। ए का नंबर 1 पर, इस तरीके से हम लिखने भी लग जाते हैं और हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है। तो इससे क्या होता है, हम क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर पाते हैं। लेकिन मैंने पिछली क्लास में आपको थोड़ा सा इसके बारे में कॉन्सेप्ट भी बताया था, ट्रिक भी बताई थी, कैसे क्वेश्चन को हल करना है और कैसे हमको नंबरिंग याद करनी है। आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था किस प्रकार से आपको नंबरिंग याद करनी है। तो वो फॉर्मूला क्या था, ई ज्योति, ठीक है। ई ज्योति आपको याद करना है। ई कहाँ पर आता है, ई का जो नंबर है 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। इस तरीके से बताया था मैंने आपको, याद होगा। तो अगर आपको नए स्टूडेंट जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है तो देख लेना, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ज़्यादा होगा। अब हमको बताना है कि के और एस के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। तो हमको इनका प्लेस वैल्यू कौन सी होगी वो पता कर लेना है। तो के मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एस यहाँ पर लिख लेता हूँ। के की प्लेस वैल्यू क्या होगी, जे के बाद के आता है तो जे कहाँ पर होता है 10 पर, 11 पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। देखो जे तो है 10 पर, तो के कहाँ पर आ जाएगा 11 पर आ जाएगा। एस टी, PQRST, एस के बाद क्या आता है टी आता है और टी 20, टी आता है कहाँ पर 20 पर आता है। तो 20 से 1 कम कर देंगे तो 19, एस आ जाएगा हमारे पास 19वें नंबर पर। हमको काउंट नहीं करना है, हमको सिर्फ इनके प्लेस वैल्यू याद करनी है। तो प्लेस वैल्यू हम लिख लेंगे 11 और 19। अब आपको थोड़ा मैथमेटिकल में जाना है कि जैसे किसी भी दो अंकों के बीच में अगर हमको बीच का नंबर निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम 11 और 19 के बीच का अंक कौन सा होगा वो निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बीच का अंक या फिर हम माध्य बोलें, मीडियन बोलें, जो हम इंग्लिश में हम पढ़ते आए हैं क्लास 10th तक, जो आपने पढ़ी होगी मैथमेटिक्स, वहाँ पर आपने मध्य का अंक निकालने के लिए देखा होगा किस प्रकार से हम माध्य निकाल सकते हैं, किस प्रकार से हम बीच का अंक निकालते हैं। तो क्या करते हैं, जब 2 अंक दिए रहते हैं उन दोनों को हम जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। 2 से भाग कर देंगे उनको जोड़ने के बाद जो भी आएगा वो हमारा बीच का लेटर हो जाएगा या बीच का अंक हो जाएगा। तो 11 और 19 को अगर हम ऐड कर देंगे तो 30, ये आ जाएगा 30/2 कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 15 दूना 30। तो इनके बीच में जो लेटर आएगा उसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 15 यहाँ पर हो जाएगी प्लेस वैल्यू। और 15 पर कौन सा आता है दोस्तों, 15 पर आता है ओ। 15 पर क्या आता है, ओ आता है। जैसे आप लोगों को पता होगा ई ज्योति से EJOTY से ओ कहाँ पर आता है हमारा 15 पर आता है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो के और एस के बीच में कौन सा लेटर हो गया, के और एस के बीच में हमारे पास ठीक बीच में ओ लेटर आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा लेटर आ जाएगा, ओ लेटर आ जाएगा, ये आपका ठीक आंसर हो जाएगा।
तो इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद हम चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहे देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर, बाएं से 12 अक्षर हमने चलना है। देखो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखना, कहाँ से, जो मैंने पहले वाली क्लास में आपको बताया था, बाएं से, दाएं से, बाएं के बाएं, के दाएं, ये सारी टर्मिनोलॉजी मैंने आप लोगों को कल इससे पहले वाली क्लास में समझाई है। तो आप लोगों को फिर से उसी वीडियो को देखना, उसी पर आधारित क्वेश्चन है ये। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, लेफ्ट साइड से हमको चलना है। लेफ्ट साइड से कौन सा लेटर है, 12th लेटर है, ठीक है। उसके बाद देखो के दाएं, अब इस 12th लेटर की भी हमको कहाँ को चलना है, दाईं ओर चलना है। कहाँ तक, 8वां अक्षर तक। तो कौन सा होगा, तो सिंपल सा ये समझो कि जो ABCD होती है तो वो A से लेके Z तक की हम बात कर रहे हैं, A से लेके Z तक की हम बात कर रहे हैं। और लेफ्ट से हमको चलना है, बाएं से चलना है, तो लेफ्ट ये हो गया हमारा, ये हमारा लेफ्ट हो गया। अब यहाँ से हम चलेंगे 12वें अक्षर, तो यहाँ से हम आगे को चलेंगे 12वें अक्षर पर, 12th लेटर पर हम चलेंगे। उसके दाईं ओर हम चलेंगे तो इस 12th लेटर का, अगर आप इस 12th लेटर पर पहुँच गए हैं तो इस के वहाँ पर पहुँचने के बाद दायां कौन सा होगा, दायां होगा Z की तरफ। तो इस तरफ आपने फिर से जाना है। 8वां अक्षर, यहाँ पर हमने कहाँ गए, 8वें अक्षर की ओर गए और हमको यही बताना था कि 8th लेटर कौन सा होगा, ये 8वां अक्षर कौन सा होगा। देखो फिर से वही बात है, A से लेके Z तक आप लोग लिखेंगे और लिखेंगे, उसके बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4 12 तक, फिर 8 काउंट करेंगे। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में टाइम लग जाएगा। लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से करना है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करना। यहाँ पर कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है जो आपके लिए काम आएंगी। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, यहाँ पर ज़रा समझने की कोशिश करना। आपको यहाँ पर दिशा कितनी बार बता रखी है, डायरेक्शन कितनी बार दे रखी है, 2 बार, एक बार बाईं और दूसरी बार दाएं, बायां और दायां। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो आप लोग लिखेंगे, अगर आपको दायां और दायां दोनों ही दाएं दाएं दे रखे हैं, अगर दोनों ही बायां और बायां दे रखा है, या फिर आपको एक दायां एक बायां दे रखा है, या फिर आपको एक बायां और दूसरा दायां दे रखा है, ठीक है। ये आपके टर्मिनोलॉजी है, ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर दोनों दाएं दाएं दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर एक बायां एक दायां है, अलग अलग है, तो आपको क्या करना, देखो अगर दाएं और दाएं दे रखा है तो आपको माइनस कर देना है। अगर आपको बायां बायां दे रखा है तब भी माइनस करना है। अगर आपको दायां और बायां दे रखा है तो यहाँ पर आपको प्लस करना है और नीचे वाले में भी प्लस करना है। यानी कि मतलब ये है कि जब सेम चीज़ें होंगी, दायां दायां होगा तब आपको माइनस करना है। जब अपोजिट चीज़ें होंगी, एक दायां एक बायां, यानी कि एक लेफ्ट एक राइट होगा, तब आपको प्लस करना है। क्या प्लस करना है इसको भी समझना। यहाँ पर आपको ये चीज़ प्लस करनी है, पहले तो 12th लेटर है, 12th लेटर है पहला, और दूसरा आपको 8th लेटर बताना, 8th। तो यहाँ पर आपको 8th लेटर को क्या कर देना है, बायां और दायां, बायां और दायां, देखो बायां और दायां में आपको प्लस करना है। जब अपोजिट डायरेक्शन होगी, एक लेफ्ट एक राइट, तो आपको प्लस कर देना है। तो 12 और 8 हो जाता है 20, और 20 पर कौन सा लेटर आता है ज़रा आप लोग बताएंगे। तो ये क्या आता है, 20, T20। तो ये याद कर रखा है हम लोगों ने, T20। तो यहाँ पर वो 8वां अक्षर कौन सा होगा, वो होगा T। क्या होगा दोस्तों, T होगा। तो ये आप लोगों को आना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा T, इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फिलहाल आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है, और ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। तो एक शब्द आपको दे रखा है हम्बल, ठीक है। ये हम्बल आपको दे रखा है HUMBLE। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसको काम आएगा हमारे, HUMBLE। हम्बल हमको एक लेटर दे रखा है, एक शब्द दे रखा है। मैं ऐसे कितने अक्षर युग्म है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। कितने ऐसे लेटर पेयर हैं, पेयर वाले लेटर हैं
जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। यहाँ पर कैसे, कितने शब्द युग्म हैं, कितने अक्षर युग्म हैं, ये आपको बताना है। कितने पेयर ऐसे बन रहे हैं जो पेयर आपको अंग्रेजी लेटर में भी वैसे ही देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे हम ABCD लिखते हैं। मैं अगर बात करूं A से लेके E की बात, A से लेके E तक की अगर मैं बात करूंगा तो इनके बीच कितने लेटर आते हैं, A और E के बीच में कितने लेटर आते हैं। A आता है 1 पर, E आता है 5वें पर, तो इनके बीच में कितने लेटर आएंगे। 1 से लेके 5 तक 4 लेटर आते हैं। कौन कौन से आएंगे, B C D, ठीक है, B C D। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं A के बाद B C D, तो A और E के बीच में कितने लेटर आगे हैं, 3 लेटर आगे हैं। कितने लेटर आगे दोस्तों, 3 लेटर आगे हैं। तो ऐसे ही हमको यहाँ पर बताना है कि 2 लेटर के बीच में कितने युग्म बनेंगे, जो कि हमारे A से लेकर Z तक में भी उतने ही बनते हैं। तो इनको ज़रा काउंट करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम इसमें भी एक ट्रिक लगाएंगे, और वो ट्रिक ये है कि हमको इसका प्लेस वैल्यू लिख लेना है। जैसे H का हमको लिख लेना है, H आता है 8 पर, U आता है 23 पर, M आता है 13 पर, B आता है 2 पर, L आता है हमारे 12 पर, और E आता है 5वें पर। E आता है हमारे पास 5वें पर आता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, देखो अगर हम H और U के बीच में काउंट करने लग गए, H और U के बीच में काउंट करने लग गए, अगर हम इस तरीके से उंगलियों में काउंट करेंगे या फिर ABCD लिख के काउंट करेंगे तो शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर हमको इनकी प्लेस वैल्यू याद है तो आपको यहाँ पर आसानी से दिख रहा है कि 8 और 23 के बीच में कितने लेटर आ सकते हैं। तो 23 में से 8 को माइनस करेंगे, इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आप इनके बीच में देखेंगे, यहाँ पर इस हम्बल में H और U के बीच में कितने लेटर हैं, 0 लेटर हैं। यहाँ पर तो 0 लेटर हैं, लेकिन ABCD में इनके बीच में कितने का अंतर है, 21 का अंतर है। मतलब 23 में से 8 को माइनस करके जो भी आएगा वो इनके बीच का अंतर हो जाएगा। लेकिन इस हम्बल में 0 अंतर है, तो ये पेयर तो नहीं बन सकता, H और U का पेयर नहीं बन सकता। अब हम काउंट करेंगे H और M के बीच का काउंट। H और M के बीच आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कितने लेटर हैं। H और M के बीच में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सिर्फ एक लेटर है, वो है U। लेकिन ABCD की अगर हम बात करेंगे, ABCD वर्णमाला की बात करेंगे, तो H और M के बीच में कितने लेटर हैं, 8 और 13। 13 में से 8 घटाएंगे 5, यानी कि 4 इनके बीच में आएंगे। यहाँ पर ABCD में तो 4 लेटर आ रहे हैं, लेकिन ये हम्बल में एक ही लेटर आ रहा है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा, यानी कि ये भी एक पेयर नहीं बन पा रहा है, ये वाला भी पेयर नहीं बन पा रहा है। अब हम बात करेंगे H और B की। H और B की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने लेटर हैं, एक U एक M, यानी कि 2 लेटर हैं जो कि H और B के बीच में है। लेकिन अगर हम बात करेंगे वर्णमाला की ABCD की, तो वहाँ पर 2 और 8 के बीच में कितने लेटर होते हैं, 8 में से 2 को माइनस कर देंगे 6, यानी कि 5। यहाँ पर आ जाएंगे 5 लेटर। ABCD में तो 5 और हम्बल में आपके आ रहे हैं 2, यानी कि ये भी हमारे पास एक पेयर नहीं हो सकता, एक पेयर हमारे पास ये नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे किस किस की, H और L की बात करेंगे। H और L की बात, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे H और L के बीच में कौन कौन से हैं, U M B, यानी कि कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें H और L के बीच में जो ABCD है उसमें कितने लेटर होते हैं, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 आ गया, और 4 में से 1 और माइनस करेंगे क्योंकि हमको इनके बीच का बताना है। तो इनके बीच में 4 माइनस 1 3 लेटर आ जाएंगे, कौन कौन से, I J K। तो इनके बीच में कौन कौन सा आता है, I J K, ठीक हो गया। तो यहाँ पर 3 लेटर आ रहे हैं ABCD में भी, और हम्बल को अगर हम देख रहे हैं इनके बीच में भी इस स्पेलिंग में 3 लेटर ही आ रहे हैं। तो यानी कि हमारा एक जो पेयर बना वो पेयर कौन सा बना,
एक अक्षर युग्म बना H और L का, एक हमारा बना H और L का बन गया। अब इसी तरीके से और हम देखेंगे, इसी तरीके से एक और हम देखेंगे, हम पहुंच गए हैं L तक पहुंच गए हैं। अब हम E में देखेंगे, यहाँ है H, यहाँ है E। H और E के बीच में अगर हम देखें तो इस हम्बल में कितने लेटर देखने को मिल रहे हैं हमको, 1 2 3 4। हम्बल में तो 4 हैं, लेकिन क्या H और E के बीच में आपको ABCD में 4 लेटर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि 8 और यहाँ पर है 5। 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, यानी कि नहीं आ सकता। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर इस नंबर को लिखकर, इनकी जो प्लेस वैल्यू है उनको लिखकर आसानी हो रही है। अन्यथा आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, ABCD लिखनी पड़ती, उनके बीच काउंट करना पड़ता। तो इससे अच्छा है कि आप लोग इनकी प्लेस वैल्यू को याद करेंगे। और प्लेस वैल्यू को याद कैसे करना है मैंने आपको बताया था, ई ज्योति वाला कॉन्सेप्ट, 5 10 15 20 25 वाला। तो अगर आपको वो चीज़ याद है तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास कितने अक्षर युग्म बन गए हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से अभी तक तो H और L एक ही अक्षर युग्म बना है, यानी कि एक ही पेयर बना है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर हमने पहले H लिया था, हमने पहले क्या लिया था, H लिया था। शुरुआत में एक हमने H को तो हर बार ले रहे थे, अब हम U को लेके चलेंगे, U को लेके चलेंगे। इसी तरीके से U को लेकर अगर हम चलें तो U और 8 के बीच में तो नहीं आ रहा है U। अब हम देखेंगे U और M के बीच में, क्या आपको 23 और 13 के बीच में कितने लेटर हैं, 10 लेटर हैं, लेकिन इसमें तो एक भी लेटर नहीं है। इसी तरीके से 23 और 2 के बीच में कितने लेटर होंगे, 20 लेटर होंगे, लेकिन इनके बीच में तो एक ही है। इसी तरीके से 23 और 12 के बीच में आप देख पा रहे हैं 11 लेटर हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ही लेटर हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है, वो बन रहा है H और L का। तो आपके पास ऑप्शन होंगे 1 2 3 4, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा एक पेयर बन रहा है, एक अक्षर युग्म बन रहा है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम्बल की जगह एक और शब्द देख लेते हैं, CARROT, कैरेट। अब मैंने एक अक्षर यहाँ पर बदल दिया है, कैरेट मैंने लिखा है, तो इसमें हम देखेंगे सेम क्वेश्चन है, CARROT। C कहाँ पर आता है, 3 पर आता है, A कहाँ पर आता है, 1 पर, R कहाँ पर आएगा, कैसे पता करेंगे R कहाँ पर आएगा, PQRSTU। तो T हम देखते हैं, T तो 20 पर आता है, हमको पता है। O कहाँ पर आता है, 15 पर आता है, ये भी पता है। तो R कहाँ पर आएगा, RST, T से T के पहले S, S से पहले R, यानी कि ये आ जाएगा 20 से पहले 19, 19 से पहले 18, तो ये 18 पर आ जाएगा। ये कहाँ पर आ जाएगा, 18 पर आ जाएगा। अब हमको इनमें भी वही चीज़ फॉलो कर दी है जो इससे पहले हम लोगों ने देखा था। हमको देखना है C और A के बीच में कितने लेटर आएंगे। तो C और A के बीच में यहाँ तो 0 है, लेकिन अगर हम वैसे देखें ABCD में तो यहाँ पर एक आता है, एक आता है B, तो ये तो पेयर नहीं बन सकता। इसी प्रकार अब हम पेयर बनाएंगे 3 और 18 का, यानी कि C और R का। यहाँ पर हमारे पास कैरेट में तो 1 है, लेकिन वैसे अगर हम देखेंगे ABCD में तो 18 में से 3 माइनस करेंगे 15, 15 में से 1 माइनस करेंगे 14, तो इनके बीच ABCD में तो 14 लेटर आ जाएंगे। अब इसी प्रकार ये फिर से R है, तो R का कॉम्बिनेशन तो उतना ही रहेगा कि यहाँ पर 14, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 1 और 2, यहाँ पर 2 लेटर हैं, यानी कि इनका कॉम्बिनेशन भी नहीं बन पा रहा है। इसी प्रकार अब अगर हम देखें 3 और 15 का देखें, 3 और 15, तो यहाँ पर तो कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं। और अगर हम बात करेंगे ABCD की, तो ABCD में 15 में से 3 माइनस करेंगे 12, 12 में से 1 माइनस करेंगे 11, तो ये भी नहीं आ रहा है। इसी प्रकार 3 और 20 में भी नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है 4 लेटर यहाँ पर हैं, 20 में से 3 को माइनस करेंगे तो इतना नहीं आ पाएगा। तो ये C को आधार मानकर नहीं आ पाएगा, अगर हम C को आधार मान रहे हैं तो नहीं आ पाएगा। अब हम एक प्रकार से इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे करेंगे समझने की कोशिश करना। हम
एक एक करके इतना ना भी जाएं तो हम एक ऊपर से देखेंगे, सरसरी निगाहों से देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कौन से नंबर वो हैं जो आसपास हमको देखने को मिल रहे हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप लोग इन नंबरों को इस तरीके से लिखेंगे, इनकी प्लेस पे लिखो, उसके बाद कोशिश करेंगे कि इनमें आसपास में कौन कौन से नंबर हमको देखने को मिल रहे हैं। अब देखो जैसे 1 और 3 आसपास में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में टोटल कितने लेटर हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर तो हैं, यानी कि गैप कितने का होना चाहिए, गैप कितने का होना चाहिए, 5 का होना चाहिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है। यहाँ पर गैप कितने कितने के हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो बीच में देखो ARRO, यही तो एक पॉसिबिलिटी है कि बीच में कितने अक्षर आ सकते हैं, 4। तो अब आप ये देखो कि 4 इनमें से किस किस के बीच में आ सकता है। तो 1 और 3 के बीच में तो 4 नहीं आ सकता, तो किस में आ सकता है, देखो 15 और 20 के बीच में क्या 4 आ सकता है, 15 और 20 के बीच में क्या 4 आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा की अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पर 20 में से 15 अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 1 करेंगे तो 4। तो O के बाद देखो कौन कौन से लेटर आ गए, P Q R S, ठीक, 4 लेटर यहाँ पर आ गए। लेकिन O और T के बीच में यहाँ पर कितने लेटर हैं, 0 लेटर हैं, तो ये भी नहीं आएगा हमारे पास आंसर। तो हम अब देखेंगे, अब देखो और कौन से लेटर हैं जो कि पास पास में हमको देखने को मिल रहे हैं, कौन से लेटर देख रहे हो, यहाँ पर देखो 18 है, यहाँ पर देखो 20 है, 18 और 20 इनके बीच में कितने लेटर हैं, 18 और 20 के बीच में देखो 20 में से 18 माइनस करेंगे 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। ABCD में R और T के बीच में क्या आता है, ABCD में R और T के बीच में आता है S, और यहाँ पर हमारे पास बीच में क्या आ रहा है, सिर्फ एक लेटर आ रहा है O। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस कैरेट में R और T के बीच में एक लेटर है, और ABCD में अगर हम बात करेंगे R और T के बीच में भी एक ही लेटर आता है। तो यहाँ पर जो पेयर बना हमारे पास R और T का पेयर बन गया, यहाँ पर जो पेयर बना वो क्या बना, R और T का पेयर बन गया है। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन होंगे कितने पेयर बन रहे हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। तो आप कहेंगे यहाँ पर एक पेयर बन रहा है, कौन सा, R और T का पेयर। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा होमवर्क के लिए, कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर से आप लोग उस चीज़ को करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा पूछेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।